वो माँ अपने 4 साल के मासूम से बेटे को खींच कर ले जा रही थी और उसको ज़मीन पर लिटाकर फावड़े से उसके गले को अलग कर देती है। कटे हुए सर को वो गैस पर भूनती है। शायद वो उस सर को इसलिए भून रही थी कि वो उस सर को खाने वाली थी या फिर वो किसी को खिलाने वाली थी, लेकिन जब गैस पर उस सर को भून नहीं पाती तो फिर लकड़ियों की आग जलाती है और फिर अपने बेटे के सर को पूरे तरीके से भून देती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर उस 4 साल के मासूम से बच्चे की ऐसी क्या गलती थी कि माँ ने उसके सर को अलग कर दिया और सर काटने के बाद भून रही थी। अगर सिर्फ हत्या करनी थी तो हत्या तो उसने गला काट कर दी थी, फिर सर को भूनने का क्या मतलब था, क्या मकसद था? एक माँ ने ऐसा क्यों किया? ढेर सारे सवाल। और आखिर लोग क्राइम क्यों कर जाते हैं, ये पूरी घटना शुरुआत से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं एक वहशी माँ की पूरी हैवानियत और दरिंदगी की कहानी। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनके कमेंट्स को मैं वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आपने कमेंट्स नहीं किया है और चाहते हैं कि मैं आपके भी कमेंट को पढूं और या फिर आपके किसी सवाल का जवाब दूं, तो जल्दी से नीचे जाइए और एक कमेंट्स कर दीजिए प्यारा सा, जो भी आपके मन में हो। अगली वीडियो में मैं उस कमेंट्स को पढ़ूंगा। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का ज़िला है बिजनौर और बिजनौर का ही एक थाना है हमीरपुर दीपा थाना। और उसी थाने के अंदर एक गांव आता है जलालपुर गांव। वहाँ 13 जून की सुबह गांव के लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि फ़िलहाल में गर्मी हद से ज़्यादा पड़ रही है, इसीलिए खेतों पर जाने के लिए वो लोग सुबह 6 बजे के टाइम ही निकल जाते हैं और जल्दी ही वापस आ जाते हैं। तो वहीं पर उसी गांव का रहने वाला कपिल, जो अपनी पत्नी आदेश देवी को उठाता है और बोलता है कि जल्दी से कुछ खाने को बना दो, जाना है। पत्नी दाल बनाती है और आटा गूंदने में लग जाती है। कुछ ही देर में आटा गूंदती है। इसी बीच उसका जो बेटा है 4 साल का, जिसका नाम कल्लू है, वो बराबर में अपने दादाजी जी के यहाँ पर जाता है। सुबह सुबह गांव के लोग उठ जाते हैं और वो अपने दादाजी के यहाँ से कुछ ही देर के बाद जब कपिल मिश्रा घर से निकल रहा था खाना लेकर, तो सामने से ही उसका बेटा आता हुआ दिखता है। उसके दादाजी ने उसको कुछ बलून वगैरह दिलाया था, तो वो अपने बेटे को अंदर लाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि इसका ख्याल रखना, मैं खेतों पर जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊँगा धूप के निकलने से पहले। वहीं कपिल मिश्रा वहाँ से चला जाता है और खेतों पर चला जाता है। लगभग 8 से 9 बजे का टाइम था कि जब धूप निकलना शुरू होती है तो कपिल मिश्रा वापस अपने घर की तरफ आता है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है, सामने उसकी पत्नी खड़ी हुई थी। पत्नी बिल्कुल सीधी खड़ी थी, गुमसुम चुपचाप, और कपिल को कुछ नहीं पता थी कि आखिर घर के अंदर क्या हुआ है। वो फ़ौरन पत्नी से पूछता है कि हमारा बेटा कल्लू कहाँ पर है, वो दादा के यहाँ पर है कि यहीं पर है। अब वो जब अपनी पत्नी से सवाल करता है तो पत्नी कुछ जवाब नहीं देती। वो बिल्कुल सीधी गुपचुप चुपचाप खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमचमाहट थी, जो कपिल देखता है कि उसी बीच कपिल की नज़र पड़ती है पीछे की तरफ, जहाँ भैंसें बंधी होती हैं। वहाँ से वहीं पर कुछ हिस्से में लकड़ियों से धुआं उठ रहा है, मतलब आग जल रही है बहुत तेज़ी से। कपिल पूछता है कि आग कैसी जल रही है। वो आग की तरफ बढ़ता है और जैसे ही देखता है क्या एक बच्चे का सर उस आग के ऊपर बीच में रखा हुआ है, जो पूरे तरीके से चटर पटर के साथ भुन रहा है। और देखते ही कपिल की चीख निकल जाती है, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं, वो कपिल का बेटा कल्लू था। फ़ौरन कपिल उसको आग के बीच में से खींचता है, बाहर की तरफ खींचता है। कपिल की चीखों की आवाज़ सुनकर गांव के अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं। सब लोग अंदर की तरफ घुसते हैं, लेकिन जो बच्चा था उसकी किसी ने धारदार हथियार से गर्दन को हटा दिया था। पूरी अलग हो चुकी थी, सिर्फ थोड़ी सी खाल पर लटकी हुई थी, और उस सर को आग में भूनने के लिए रख दिया था। लेकिन ये किसने किया? पत्नी वहाँ आदेश देवी वहाँ पर खड़ी हुई है। फ़ौरन कपिल उससे पूछता है ये सब किसने किया? लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप उसी जगह पर, जिस जगह पर वो खड़ी हुई थी, वहीं पर खड़ी रहती है। फ़ौरन कपिल पुलिस को फ़ोन करता है। बेटी की सांसें थम चुकी थी, वो सदमे में जा चुका था। गांव वाले पूरे घर में थे, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर ये किसने किया है। माँ वहाँ पर खड़ी थी, शायद लोगों को लग रहा था कि ये माँ सदमे में खड़ी हुई है, क्योंकि इसके बेटे की हत्या कर किसी ने आग के ऊपर रख दिया। लेकिन माँ ने अपने बेटे को आग पर भुनने कैसे दिया, बचाया क्यों नहीं? बहुत सारे सवाल थे कि उसी बीच पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस पहुँचती है और पुलिस समझ जाती है कि हत्या जो ये माँ है इसने की है। लेकिन सवाल ये क्या, एक
सगे बेटे की, वो भी 4 साल के मासूम बेटे की, माँ आखिर क्यों हत्या कर सकती है, क्या वजह हो सकती है। फ़ौरन जो आदेश देवी थी उसको गिरफ्तार कर थाने पुलिस लेकर पहुंचती है और जो बच्चा था उसका सर पूरे तरीके से भुन चुका था। पहले जो गैस का चूल्हा है वहाँ पर उसके सर को भूनने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर सर ना भुनने के बाद उसको फिर जो वहाँ पर लकड़ियाँ डली हुई थी वहाँ पर भूना गया और ये पूरा मसला था। पुलिस उसको महिला माँ को ले जाती है थाने में, पूछताछ करती है, लेकिन माँ कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। बड़ी मेहनत करने के बाद पुलिस जब माँ से सख्ती से पूछताछ करती है तो आदेश देवी बताती है कि कल रात 12 जून की रात वो सो रही थी कि रात के टाइम सपने में उसके सपने में देवी माँ आई और देवी माँ ने ये बोला कि जो तुम्हारा बेटा कल्लू है उसकी बलि दे दो, उसको हमारे पास भेज दो, हम तुम्हें उसके बदले में बहुत कुछ देंगे, हम तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाएंगे और तुम्हारा पति और ये तुम्हारे बच्चे को भी स्वर्ग में पहुंचाएंगे, इसलिए कल अपने बच्चे को हमारे पास भेज देना, अपने बच्चे की बलि दे देना। और जब वो सुबह उठी थी तो इसी प्लानिंग के साथ उठी थी कि आज वो अपने बच्चे को ख़त्म कर देगी, बेटे को ख़त्म कर देगी, स्वर्ग पहुंचा देगी, क्योंकि यहाँ पर बेटा बड़ी परेशानियों में रह रहा है। और जब पति बाहर गया तो उसके बाद उसने फावड़े से अपने बेटे की गर्दन पर वार किए, लेकिन वो बोलती है कि उस टाइम पर उसके बेटे की गर्दन भी अलग होने के बाद उसकी सांसें नहीं रुकी थी, इसलिए उसने गैस के चूल्हे पर अपने बेटे को सर को रख दिया, भूना, और वहाँ पर गैस का चूल्हा छोटा होता है तो पूरे तरीके से सर भुन नहीं पा रहा था, इसलिए उसने फ़ौरन आग जलाई। जो सूखी लकड़ियाँ उसके पास पड़ी हुई थी, लकड़ियों पर अपने बेटे को ले जाकर डाल दिया और उसके सर को भूनने लगा। वहीं जब पति से पूछताछ की कि भला ऐसा तुम्हें शक नहीं हुआ क्योंकि ये सब कुछ हो गया, तो वो बोलता है कि मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि मेरी पत्नी ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसने सुबह मेरे लिए दाल बनाई, रोटियां बनाई, मुझे खाना पैक कर दिए कि लो खाना खा लेना, क्योंकि थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह भूख लगती है, खेतों पर खाना खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं खेतों पर ही जाकर खाना खा रहा था। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था, और यहाँ तक कि जब मैंने अपने बेटे की बॉडी को देखा था तो अभी मुझे ऐसा लगा कि शायद ये घटना कोई और कर गया है, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी औलाद थी, अपनी औलाद के साथ भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है। वहीं कपिल ये भी बताता है कि जो मेरी पत्नी है इसका दिमागी संतुलन 2-3 साल पहले ख़राब हो गया था, हमने इसकी दवा करवाई थी और दवा करवाने के बाद थोड़ी सी दवा होने के बाद ये सही हो गई थी, दवा पूरे तरीके से बंद हो गई थी, लेकिन अचानक से इसका दिमाग कैसे ख़राब हो गया, अचानक से हुआ है। अगर थोड़ा थोड़ा इसका दिमाग ख़राब होता तो हम ख्याल भी रखते, लेकिन अचानक से दिमाग ख़राब हो गया। पुलिस जो आदेश देवी उसको उठाकर जेल भेज देती है। आदेश देवी एक माँ जेल में रहेगी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसने अपने बेटे को जला दिया, सर को भून दिया, लेकिन उसको ज़रा सा भी अफसोस नहीं है, ज़रा सा भी पछतावा नहीं है। वो ये बोल रही है कि उसका बेटा तो स्वर्ग गया है और अब उसको देवी माँ बहुत सारी चीज़ें देंगी, अब दुनिया में उसको खुशी मिलेगी, ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी, ये उसको उम्मीद है, लेकिन अफसोस ज़रा सा भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होता कैसे है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखिए, इसकी शुरुआत जहाँ से होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये लगने लगेगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आपको ये लगने लगेगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया है या फिर कोई आपके ऊपर कुछ करवा सकता है, या फिर अगर आप चाहें कोई जादू टोना करने के लिए तो वो जादू टोना आप कर सकते हैं, उससे कामयाबी मिल जाएगी। या फिर भूत प्रेत होते हैं, जब आपका ध्यान इन चीज़ों की तरफ जाने लगेगा, आप तांत्रिक, बाबा, इन सब लोगों के पास जाना शुरू कर देंगे, तो समझ लेना कि आप उस लाइन पर चल रहे हैं जिस पर ये महिला ने घटना की है। क्योंकि जो भी लोग ये करते हैं वो इसी रास्ते पर चलते हैं और आखिर में इसका अंत यही होता है कि इंसान पूरे तरीके से पागल हो जाता है, वो बलियां देने लगता है, लोगों को मारने लगता है, वो सिर्फ ये सोचता है, बिल्कुल अलग ही सोचता है, मतलब आम लोगों की तरह सोचना बंद कर देता है, लेकिन उसको यही लगता है कि वो बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे रास्ते पर हैं, ये बाबाओं के पास जा रहे हैं, साधु टोटका वोटका के चक्कर में हैं, तो आप बच जाएं कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। पढ़ते हैं इन लोगों के कमेंट जो इससे पहले वाली वीडियोस में लोगों ने किए हैं, तो उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं और उनका जवाब देते हैं। और ये पहला कमेंट किया है हर्षिता वर्मा ने। ये बोल रही हैं, भाई मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, आपकी वीडियोस को देखती हूँ, लेकिन जो आज की वीडियो है जिसमें माता पिता ने अपनी बेटी को मार दिया, माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल हर्षिता जी, जो भी गलत रास्ता होता है वो किसी को नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, गुस्से में आकर ऐसा रास्ता नहीं चुनना चाहिए जिसमें हम ख़त्म हो जाएं, हम बर्बाद हो जाएं। रास्ता में वो चुनना चाहिए कि सामने वाले ने अगर गलत किया है तो उसको ऐसी सज़ा दें
कि सिर्फ उसको सज़ा मिले बल्कि हमें ना मिले। ये जितनी भी घटनाएं होती हैं गुस्से में आकर, उसमें ये होता है कि हम भी बर्बाद हो जाते हैं और सामने वाला भी हो जाता है। और एक कमेंट किया है नीतू यादव ने, ये बोल रही हैं सर मेरी एक कहानी है कि अगर आप उसको सुनाना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल नीतू यादव जी, आप अगले कमेंट्स में इस अपनी कहानी को बता सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली हमसे बात करें तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी नीचे चल रही है, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर जाएं और हमें फॉलो कर लें और वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से हमसे बात कर सकते हैं। और ये कमेंट किया है नाजिया ख़ान ने, हेलो सर माय नेम इज़ नाजिया ख़ान, मैं यही कहूँगी कि लड़कियों को शादी करने से पहले बात नहीं करनी चाहिए किसी भी हाल में किसी भी लड़के से। तो बिल्कुल सही बात कही है नाजिया जी आपने, क्योंकि शादी से पहले जब लड़कियां बात करती हैं जिस लड़के से उनकी शादी होने वाली है तो ढेर सारी बातें होती हैं और ज़्यादातर रिश्ते टूट जाते हैं। और एक कमेंट किया है विजय कुमार ने, भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं आपकी वीडियोस को देखता हूँ ज़्यादातर, और ज़्यादातर जितनी भी घटनाएं आप सुनाते हैं वो उत्तर प्रदेश से क्यों होती हैं? उत्तर प्रदेश से क्या मतलब पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों से ज़्यादातर घटनाएं हो रही हैं। शायद पहले आप लोग नहीं सुनते थे या फिर पहले घटनाएं कम होती थी। आपको क्या लगता है, पहले क्राइम ज़्यादा होते थे या फिर अब ज़्यादा होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा और फिर देखते हैं मैं क्या बताता हूँ अगली वीडियो में। कांता लड़का ने, मैं आपकी कहानी झारखंड से सुनता हूँ, मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। शुक्रिया भाई कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हैं, और आपका नाम भी बड़ा प्यारा है कांता लकरा। ये कमेंट किया है रेशमा शेख ने, और ये बोल रही हैं माज भाई आप कहानी सुनाने के बाद कैसा फ़ील करते हैं? मैं कहानी सुनाने के बाद फ़ील करता हूँ कि मतलब दुनिया में कितना क्राइम चल रहा है कि जो लोग क्राइम करते हैं वो थोड़ा सा भी क्राइम करने से पहले क्यों नहीं सोचते हैं। और ज़्यादातर जितने भी लोग क्राइम करते हैं उन लोगों से मैं रियलिटी में भी मिला हूँ। क्राइम करते वक्त, क्राइम से पहले जब इंसान क्राइम करने वाला होता है उससे पहले इंसान गुस्से में होता है, मतलब वो गुस्से में इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है कि बस वो क्राइम कर देता है। अगर आपको हद से ज़्यादा गुस्सा आए और आप ये सोच रहे हो कि देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा, तो समझ लें कि वही वक्त है जो क्राइम में बदल जाता है, और उस वही वक्त होता है जब आपको खुद पर कंट्रोल करना होता है। अगर आपने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया तो समझ जाइए कि आप पूरी दुनिया को जीत लेंगे। तो इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखें, सबसे बड़ा वही पहलवान होता है। और ये कमेंट किया है अनूपा ने, ये बोल रही हैं आप मेरे भाई की तरह दिखते हो, आपको देखती हूँ तो अपने भाई की याद आ जाती है। तो आप अपने भाई का फ़ोटो भेजें, कहीं मेरा डबल रोल तो नहीं है आपका भाई। और आप लोगों को मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है जो नीचे चल रही है, अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे बात करना, या फिर मैं भी चाहता हूँ आप लोगों से बात करना, वैसे मेरा भी मन है, तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें और नीचे जाकर एक SMS कर दें, डायरेक्टली मैसेज कर दें, और फिर हम लोग बात करते हैं कॉल पर, वीडियो कॉल पर, ढेर सारी बातें करते हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।